नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पे हमें ए बी सी डी एक काइड दिया गया है जिसमें दिया गया है कि एंगल ए की वैल्यू एंगल सी की वैल्यू के इक्वल है। एंड यहाँ पे एंगल सी ए डी 70 डिग्री दिया हुआ है एंड एंगल सी बी डी हमें 65 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें एंगल बी सी डी और एंगल ए डी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं पहले ना इसके बी पार्ट एंगल ए डी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं, जिससे वहां से एक रिलेशन निकलेगा और मैं फिर बी सी डी की वैल्यू निकाल लूंगा। ठीक है, तो पहले मैं ले लेता हूं एंगल ए डी सी। तो देखिए एंगल ए डी सी कैसे निकलेगा, इस ट्राइंगल में निकलेगा। एंगल ए सी डी कह लो या फिर एंगल ए सी डी कह लो। तो मैं इसमें ले लेता हूं इन ट्राइंगल ए सी डी। तो ए सी डी में मेरे पास क्या है यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे है एंगल ए और सी, ये दोनों 70 डिग्री होंगे क्योंकि इसने क्वेश्चन में ही कह दिया है कि एंगल ए की वैल्यू और सी की वैल्यू सेम है। तो मैं यहां पे ले लेता हूं एंगल ए इट इज इक्वल टू एंगल सी इट इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये क्या है, गिवन है। ठीक है, तो इसके तीनों एंगल को प्लस कर लेता हूं मैं। तो एंगल ए प्लस में एंगल सी प्लस में एंगल डी इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये कैसा है, ये आता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल का यूज करके। ठीक है भाई, ऑफ ट्राइंगल। तो अब देखिए यहाँ पे एंगल ए की वैल्यू कितनी है, ये 70 है और इसकी वैल्यू कितनी है, ये भी 70 है। एंड यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, ये हमें निकालनी है 180 डिग्री। तो अब इसको हम आगे कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा 140 डिग्री प्लस में एंगल डी इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। मुझे तो एंगल डी की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे मैं 140 को उधर लेके जाऊंगा तो हो जाएगा माइनस, और एंगल डी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, 40 डिग्री। ठीक है, एंगल डी मैं किस में निकाल रहा हूं, इस ट्राइंगल में निकाल रहा हूं एडीसी में। तो यहां पे बन जाएगा एंगल एडीसी इट इज इक्वल टू खाली 40 डिग्री। ठीक है, 40 डिग्री आया। तो मेरे पास बी पार्ट की वैल्यू तो आ गई। अब मुझे किसके निकालनी है, मुझे निकालनी है बी सी डी की वैल्यू। किसके निकालनी है, बी सी डी की वैल्यू। तो देखो मैं बी सी डी में मेरे पास क्या क्या आ रहा है, एक तो एंगल बी आ रहा है, एक सी आ रहा है, एक डी आ रहा है। ठीक है, तो यहां पे जो ये एंगल है ना, सॉरी ये डायगोनल है बी डी, ये डी को बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसलिए जो एंगल डी की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, यहां पे मैं ऐसे लिख लेता हूं कि जो एंगल एडीसी है उसका हाफ, मैं अलग से लाइन बना देता हूं, ये एंगल एडीसी का जो हाफ है वो कितना हो जाएगा, ये हाफ है तो ये भी हाफ करूंगा मैं। तो एंगल एडीसी का हाफ हो जाएगा किसके इक्वल, एंगल बीडीसी के इक्वल, क्योंकि बीडीसी के इक्वल भी हो सकता है और बीडी ए के इक्वल भी हो सकता है। बट मुझे तो ये वाला ट्राइंगल चाहिए ना अगले में, तो इसलिए मैं बीडीसी लिखता हूं यहां पे। तो एंगल बीडीसी इट इज इक्वल टू आ जाएगा 20 डिग्री। ठीक है, अब मैं राइट कर लेता हूं यहां पे इसका ए पार्ट। तो ए पार्ट क्या है, इसमें मुझे निकालना है एंगल बीसीडी की वैल्यू। किसकी, बीसीडी की। ठीक है, अच्छा ये कितना आया बीडीसी, ये आया मेरे पास 20 डिग्री। तो मैं इसको लिख लेता हूं यहां पे। अब देखो मुझे किसके निकालनी है, मुझे निकालनी है बीसीडी की। तो मैं इनको ले लेता हूं एंगल बी प्लस में एंगल सी प्लस में एंगल डी इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कैसा आया, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल का यूज करके। ठीक है, तो बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 65 डिग्री है इस ट्राइंगल में, और सी की वैल्यू क्या करना है, मुझे निकालना है। एंड यहाँ पे ये जो डी की वैल्यू है ये मेरे पास आई है 20 डिग्री इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी प्लस में ये दोनों आगे मिलके कितने 85 डिग्री इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मैं यहां से एंगल सी की वैल्यू निकालता हूं 180 में से 85 डिग्री को माइनस करके। तो 10 में से 5 गए तो 5, 17 में से 8 गए 9, तो 95 डिग्री आ गया। और जो एंगल सी है वो इस ट्राइंगल में बीडीसी में किसके लिए स्टैंड करता है, एंगल सी बीसी डी के लिए। तो यहां पे लिख दूंगा सो एंगल बीसीडी इट इज इक्वल टू 90 डिग्री।